हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। दोस्तों, आप सबको दीपावली की फिर से शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अमेरिका में होने वाले चुनाव की, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप वर्सेस कमला हैरिस पूरे जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं। दोस्तों, अभी पूरे वर्ल्ड का मुद्दा अभी अमेरिकन इलेक्शन है, क्योंकि अगले हफ्ते ही इलेक्शंस कंप्लीट होकर इसके रिजल्ट आ जाने वाले हैं। ठीक है। अब दोस्तों, बात हो रही है कि डोनाल्ड ट्रंप क्यों इतने चर्चा में अभी है, इंडिया में हो चाहे वर्ल्ड में, हर जगह हो। क्योंकि आपको पता है दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने कल एक ट्वीट किया था एक्स प्लेटफॉर्म पे, जिसपे उन्होंने हिंदूज के ऊपर जितने भी अभी बार्बरिक तरीके से जो बांग्लादेश में ट्रीटमेंट हो रही है, हिंदुओं को मारा जा रहा है, जो क्रिश्चियंस है वहां पे, जो माइनॉरिटीज है दूसरे, वहां पे बांग्लादेश के अंदर प्रताड़ित किया जा रहा है, उनका बलात्कार किया जा रहा है उनकी बच्चियों के साथ में, और साथ में उनका घर लूटा जा रहा है। तो इस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत ही कठिन शब्दों में इसकी भ्रष्टना की है, और दोस्तों ये कहा है कि मैं जिस दिन अगर प्रेसिडेंट बन गया तो ये सब होने नहीं दूंगा। और एक तरीके से ये चेताया है बांग्लादेश को भी कि ये जो तुम्हारे देश के अंदर में माइनॉरिटीज, जो हिंदूज क्रिश्चियंस, इनके ऊपर में जो अत्याचार हो रहे हैं, इनका घर लूटा जा रहा है, तुम लोग जो इसके ऊपर में तड़पा रहे हो, वर्ल्ड इसकी आज बात नहीं कर रहा है। क्योंकि ये कमला हैरिस और बाइडेन नहीं चाहते कि हिंदूज के ऊपर जो हो रहा है उसको बचाएं, हम रोकें। क्योंकि कमला हैरिस दोस्तों, आप सबको पता है, उसकी डीएनए इंडियन हो सकता है, लेकिन इसी बात को वो लुभाने की कोशिश कर रही है अभी अमेरिका में होने वाले चुनाव के लिए। डोनाल्ड ट्रंप वहीं पे हिंदुओं के बारे में इतनी बड़ी स्टेटमेंट, पहली बार इतिहास में हुआ है कि कोई प्रेसिडेंट अमेरिका का इतनी फुल फोर्स के साथ हिंदुओं की बात कर रहा है। और हिंदुओं पे जो एट्रोसिटीज हो रही है बांग्लादेश के अंदर में, जो नरसंहार हो रहा है हिंदुओं के साथ में, जो उनके दुर्गा पूजा उत्सव में हुआ, जो उनका घर लूटा गया, जिसमें हजारों हिंदुओं को मारा गया दोस्तों सरेआम, आम उनको नौकरियों से, गवर्नमेंट जॉब से निकाला जा रहा है जिस तरीके से, उसके खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत ही कठोर शब्द में एक विरोध जताया है एक्स प्लेटफॉर्म पे, जिसको दोस्तों कहा जा रहा है 20 लाख लोगों ने, 20 लाख लोगों को ये छुआ है, मैसेज शेयर हुए हैं, रीट्वीट हुए हैं, व्यूज मिले हैं, इतने जनों ने देखा ये ट्वीट को। दोस्तों, अब डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा है भाई कि तुम आज हिंदुओं के खिलाफ पूरे वर्ल्ड में कुछ नहीं, जब भी कुछ होता है तब कुछ नहीं बोलते, बांग्लादेश में तो बोल नहीं रहे हो। तुमने इसी तरह से इजराइल को, यूक्रेन को, हिंदुओं को छोड़ दिया है, इसके मुद्दे की बात ही नहीं कर रहे हो। मैं जिस दिन प्रेसिडेंट बन गया ये सारे मुद्दे सॉल्व हो जाएंगे और हिंदुओं पे कुछ नहीं होगा, जो माइनॉरिटीज पे अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश में वो नहीं होगा। आपको पता है कि अभी जो स्थिति है बांग्लादेश में दोस्तों, इसकी एक वीडियो सेपरेट बनेगी। बांग्लादेश में बहुत जल्द चुनाव की बातें कर रहे हैं ये लोग, 2025 में करेंगे नए चुनाव, फ्रेश इलेक्शंस करवाएंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के ये मैसेज जो था, कठोर शब्द में बांग्लादेश को चुनौती दी है और कह दिया है कि अब ज्यादा उछलो मत, तुम्हारा टाइम आ गया है, बस मुझे प्रेसिडेंट बन जाने दो। वहीं पे कमला हैरिस कल वीडियो पोस्ट करके एक्स प्लेटफॉर्म पे दिखा रही है कि हैप्पी दिवाली टू ऑल हिंदूज अक्रॉस द ग्लोब, क्योंकि इलेक्शंस आ रहे हैं तो वोट के लिए उसको भाई अभी पता है कि हिंदुओं की वोट की कितनी जरूरत है वहां पे। जबकि ये बात सही है कि डोनाल्ड जे ट्रंप जो है, उनकी कैबिनेट में जितने भी मिनिस्टर्स है, चाहे विवेक रामास्वामी हो जाए, तुलसी गब्बर्ड जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी में थी, वो आ चुकी है रिपब्लिकन में और फुल्ली एंडोर्स करती है और हर जगह पे जाके डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्ट में कैंपेन करती है, रैलियां करती है। तो तुलसी गब्बर्ड भी हिंदू ओरिजिन की है, विवेक रामास्वामी भी हिंदू ओरिजिन का, प्लस अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप जो प्रेसिडेंट बनेंगे, उनके जो वाइस प्रेसिडेंट उम्मीदवार है जेडी वांस, तो जेडी वैंस के वाइफ जो है वो भी इंडियन ओरिजिन की ही है। तो आप समझ सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप, आपको पता हो कि उनके जो जमाई है वो यहूदी है। तो इजराइल का सपोर्ट जितना डोनाल्ड ट्रंप करते हैं दोस्तों, शायद ही पूरे अमेरिका की हिस्ट्री में कोई प्रेसिडेंट ने खुलेआम इतनी सपोर्ट की है इजराइल की जितनी डोनाल्ड ट्रंप ने की है। और ये उनकी कैबिनेट में भी दिखाता है। डोनाल्ड ट्रंप हैज ऑलवेज बीन अ फ्रेंड ऑफ हिंदूज एंड इंडिया, क्योंकि यहाँ पे उनका बिजनेस का भी इंटरेस्ट है। प्लस नरेंद्र मोदी जी की वो पूरे अपने जो कैंपेन था इलेक्शन में, जो भाषण रैली देते हैं, पॉडकास्ट शो अटेंड करते हैं, उसमें भी कई बार कह चुके हैं कि नरेंद्र मोदी इज ए ग्रेट फ्रेंड ऑफ माइन।
और इंडिया के साथ उनकी अच्छी बनती है। ये अलग बात है कि ट्रेड में ही इज अ टफ नेगोशिएटर, बट ही इज स्टिल अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन एंड आई लव इंडिया। ही हैज सेड इट सेवरल टाइम्स। अब दोस्तों, अब हो क्या रहा है अमेरिका के चुनाव में, अभी इतना गर्माया हुआ मुद्दा क्यों? दोस्तों, ये लास्ट स्लॉग ओवर चल रहा है, लास्ट 5 ओवर चल रहे हैं। आप ये सोच के चलिए T20 मैच का। हुआ ये है दोस्तों, पिछले 1-2 दिन में इतना मजेदार हो गया ये पूरा चुनाव। वैसे डोनाल्ड ट्रंप को हमेशा रेटिंग के हिसाब से कमला हैरिस के कंपैरेटिवली डोनाल्ड ट्रंप को ज्यादा रेटिंग मिल रही थी, लेकिन जो हमारे यहाँ पे इंडियन पॉलिटिक्स में पप्पूगिरी हो जाती है ना, लास्ट इलेक्शन में कुछ मौका दे देता है नरेंद्र मोदी जी को और नरेंद्र मोदी जी वो बॉल को छक्का पे छक्का मारते हैं। उसी तरह से ये भाई साहब हमारे जो बाइडेन आए थे और इन्होंने एक ऐसी बातें कह दी दोस्तों कि पूरा वो जो सेंटिमेंट था डोनाल्ड ट्रंप के फेवर में, और जो सेंट्रल वोटर्स होते हैं ना, जो बीच का सोचते हैं या डेमोक्रेट में जाए या रिपब्लिकन में जाए, जो कंफ्यूज्ड रहते हैं, उनको भी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ पुश कर दिया। तो बाइडेन ने क्या कहा आप खुद एक बार सुन लीजिए, मैं आपको बताता हूं। Or Puerto Rico, where I'm in my home state of Delaware, they're good, decent, honorable people. The only garbage I see floating out there is his supporters. His demonization of things is unconscionable, and it's un-American. तो दोस्तों, बाइडेन ने ये कहा कि बेसिकली जो डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर्स हैं ये गार्बेज है। मेरे जो एरिया है, मेरा होम टाउन, वहां पे समझदार लोग हैं, लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप के कुछ गार्बेज है, उनके वोटर्स गार्बेज कह दिया, कूड़ा कह दिया, जो डोनाल्ड ट्रंप के वोटर्स है। अब वहां पे आज हैप्पी हैलोइन सब बोल रहे हैं। वहां पे ड्रेस, कूड़ेदान का ड्रेस बनाया। अब देखिए मेगन कैली, वहां की बहुत फेमस, अमेरिका की फेमस जर्नलिस्ट है मेगन कैली। आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी जी जब रशिया गए थे, पुतिन और नरेंद्र मोदी जी ने इंटरव्यू दिया था मेगन कैली को स्टेज पे बैठ के, अगर आपको याद हो तो। ये वही जर्नलिस्ट है मेगन कैली। और अमेरिका में सब लोग घर से निकल रहे हैं, वोट कर रहे जा रहे हैं, तो दोस्तों वो कूड़े की तरह अपना ड्रेसअप करके कि वी आर गार्बेज। यही नहीं, लोग क्यों इतना उत्तेजित होकर दोस्तों गार्बेज का ड्रेसअप करके चीयर अप कर रहे हैं कि हम डोनाल्ड ट्रंप को वोट देने जा रहे हैं? पता है क्यों? क्योंकि खुद डोनाल्ड ट्रंप, उनका लीडर, वो कपड़े जो कूड़ा साफ करने वाला जो होता है ना, जैनिटर्स, उनके जैसे एकदम ड्रेसअप करके भाई खुद बंदा स्टेज पे खड़ा होके भाषण दिया है। और जो ट्रोलिंग की है कमला हैरिस और बाइडेन की, दोस्तों ताबड़तोड़ तरीके से पूरे वर्ल्ड में हंसी उड़ रही है जो बाइडेन की। तुमने लास्ट ओवर में, एक सप्ताह भी नहीं बचा हुआ यूएस इलेक्शन का, और तुमने ऐसी लूज बॉल फेंक दी और डोनाल्ड ट्रंप ने छक्के पे छक्का मारना स्टार्ट कर दिया। दोस्तों विवेक रामास्वामी, जेडी वैंस, सब एकदम एक तरह से यस हम लोग टीम गार्बेज, और वो कह रहे हैं कि जो कूड़ा साफ करते हैं वो हार्ट एंड सोल है अमेरिका के। आज अमेरिका का एक एक व्यक्ति जो हार्ट एंड सोल, अब जितने भी जैनेटर, सफाई कर्मी है अमेरिका के अंदर, इनको भी आ गया गुस्सा, क्योंकि बाइडेन ने ऐसा कह दिया इनके बारे में कि तुम हमें मतलब इतना छोटा समझते हो कि तुम डोनाल्ड ट्रंप के वोटरों को गार्बेज के साथ कंपेयर कर रही हो, या तो हमें छोटा समझते हो या उनके वोटर को। तो उनको फुल सपोर्ट कर रहे हैं भाई ये सब, जितने भी सफाई कर्मी है, जितने भी जैनिटर है, छोटे छोटे लोग भी, और जो ये प्रोफेशन से रिलेट नहीं करते वो भी सपोर्ट कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को कि वी विल वोट फॉर ट्रंप, वी विल वोट फॉर ट्रंप। दे आर येलिंग आउट एट देयर रैलीज। अब रैलीज के अंदर में पब्लिक को जो सपोर्ट मिला डोनाल्ड ट्रंप इसी भाषा में, इसी वेशभूषा में जहां जा रहा वही जा रहा। साथ में हमारे यहाँ पे जैसे पप्पू जी होते हैं, उनके आसपास के लोग जैसे बयान दे देते हैं, मणिशंकर अय्यर था, सैम पित्रोदा हुआ तो हुआ, वैसे ही वहां का मणिशंकर अय्यर अमेरिका का कौन है पता है आपको? अभी का मार्क क्यूबन। बयान सुनिए इस मार्क क्यूबन, ये वही बंदा है जो शार्क टैंक अमेरिका में जाता है जज और इन्वेस्टर के तौर पे। ये बिलियनर है, अनडाउटली बिलियनर है, लेकिन अब लोग सोच रहे हैं कि भाई इस जैसा बेवकूफ आदमी कैसे इतना बड़ा बिलियनर बन चुका है। एनीवे, वो उसका प्रोफेशन है, बिलियनर है। लेकिन आज पूरे अमेरिका में जितने भी महिला वोट्स है दोस्तों, क्यों भड़क चुकी है कमला हैरिस और जो बाइडेन की पार्टी से, और मार्क क्यूबन की किस बयान से बढ़ के है। आप पहले क्यूबन का बयान सुनिए, फिर मैं आपको बताता हूं हिंदी में।
Donald Trump, you never see him around strong, intelligent women. Ever. It's just that simple. तो दोस्तों मार्क क्यूबन ने ये कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को जितने भी सपोर्टर्स जाते हैं उनको वोट करते हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को पूरे अमेरिका की कोई भी स्मार्ट ब्यूटी विद ब्रेन्स वाली दिमागदार औरतें कभी महिला है औरत दिमाग जिसके पास हो वो महिलाएं डोनाल्ड ट्रंप को वोट कभी नहीं करती और दिखती भी नहीं है उनके साथ में। अब इससे जितनी डोनाल्ड ट्रंप की सपोर्टर थी सब भड़क गई कि तुमने ऐसे कैसे कह दिया हमें बेवकूफ। और जो अमेरिका के अंदर दूसरी महिलाएं थी उन सबको भी एक हर्ट हुआ, एक टच हुआ कि नहीं तुम हमें ऐसे कैसे कह सकते हो, क्या हम बेवकूफ हैं? अगर हम लेफ्टिस्टों को ही वोट देंगे तो ही हम तुम सर्टिफिकेट देने बैठे हो सब। तो दोस्तों मार्क क्यूबन को जिस हिसाब से ट्रोल किया जा रहा है पूरे अमेरिका के अंदर, दोस्तों अनबिलीवेबल है। पूरी महिलाएं जो हैं वहां पे अमेरिका में वो जाके सोशल मीडिया में पोस्ट कर रही है मार्क क्यूबन के खिलाफ और उनको दिखा रही है कि देखो हम लोग जाके वोट कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को। डोनाल्ड ट्रंप ने भी मार्क क्यूबन को छोड़ा कहां दोस्तों, ऐसी खरी खोटी डम गाय ये वो फलाना ढिकना सुनाई है सोशल मीडिया में। आप सबको पता है जब डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं उनकी कहने का लहजा ही ऐसा होता है दोस्तों कि वो पूरी तरीके से बेइज्जत कर देते हैं, इतनी बुरी तरीके से बेइज्जती करते हैं कि सामने वाले को बोलने लायक नहीं होता। वो बाइडेन को भी क्रूकेड बाइडेन, ये सब लायर कमला ऐसे करके बोलते हैं। तो अपनी तरीके से जिस हिसाब से बेइज्जत किया डोनाल्ड ट्रंप ने, जो कि मैं श्योर था कि जवाब तो आएगा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, तो ये है। अभी दोस्तों पूरे वर्ल्ड को क्यों वर्ल्ड की नजर है अभी अमेरिका पे, क्योंकि दोस्तों आपको पता है सप्लाई एंड चेन पूरे वर्ल्ड में जिस हिसाब से बिगड़ी है यूक्रेन रशिया वॉर से, इजराइल ईरान वॉर से, प्लस बांग्लादेश के अंदर जो सियापा मचा हुआ, जो माइनॉरिटीज के ऊपर एक अग्रेशन दिखाया जा रहा है वहां पे लोकल बांग्लादेशी जमात इस्लामी जो रेडिकल ग्रुप्स है उनके तरफ से, और उनकी जो अभी जो मोहम्मद यूनिस जो संभाल रहा है उसकी पूरी अभी एंटी माइनॉरिटी फोर्सेस काम कर रही है अगेंस्ट माइनॉरिटीज इन बांग्लादेश। इसीलिए दोस्तों पूरे वर्ल्ड को अभी चाहिए शांति, स्टेबिलिटी। शेयर बाजार हो गए पूरे वर्ल्ड में, क्रूड ऑयल के दाम हो गए, ये सब प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए दोस्तों मुश्किल से कोविड अभी 4 साल हुए हैं दोस्तों, उससे उबरा ही नहीं था कि ये वॉर्स अपने अपने चालू हो गई अपनी अपनी जगह पे, क्योंकि इससे बहुत बड़ा फायदा होने वाला है अमेरिका की डिफेंस कंपनीज को। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप अभी इसीलिए जरूरी है, पूरा वर्ल्ड चाहता है कि भाई शांति से धंधा आए। रशिया भी इसीलिए चाहता है कि भाई शांति से बैठ के डोनाल्ड ट्रंप से बात करेंगे कि इतने सैंक्शंस मत लगाओ हम पे। तो डोनाल्ड ट्रंप भाई बिजनेसमैन है, वो खुद रशिया को बोलता है कि पुतिन इतना बेवकूफ आदमी नहीं है, उतना भी बुरा नहीं है जितना ये बाइडेन और कमला दिखा रहे हैं। उनका टारगेट पता है डोनाल्ड ट्रंप को, और सबसे ज्यादा डरा हुआ अभी चाइना है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का निगाह फोकस हमेशा चाइना ओरिएंटेड रहा है और चाइना को पता है डोनाल्ड ट्रंप लाग लपेट के बात नहीं करता, वो ओपनली बोल रहा है कि हमें पता है अमेरिका का दुश्मन कौन है, चाइना है, इट्स नॉट रशिया। वो कई बार कह चुका है। तो अब चाइना को डर है कि चाइना के जितने भी प्रोडक्ट्स वो डंप करता है अमेरिका के अंदर में, कहीं उस पे टैरिफ अमेरिका ने लगा दिया तो 500 600 बिलियन 700 बिलियन डॉलर की जो बिजनेस हो रही है अमेरिका के अंदर में डायरेक्ट हिट होगी उसकी, बहुत बुरी तरीके से चाइना पिटने वाला है। इसीलिए दोस्तों पूरे वर्ल्ड की निगाह है, और अभी जो परिस्थिति है अमेरिका के अंदर है, डोनाल्ड ट्रंप के चांसेस बहुत ज्यादा है। कमला हैरिस थोड़ी अभी डाउन चल रही है। प्लस जितने भी पॉडकास्ट हो, अलग अलग पॉडकास्ट में जाके इनके विवेक रामास्वामी, जेडी वैंस हो गया, तुलसी गब्बर्ड हो गया, इनके जितने भी कैबिनेट में बंदे आने वाले हैं, खुद एलन मस्क दोस्तों जा जाके बात करता है पॉडकास्ट में, बहुत सारी रैलियां डोनाल्ड ट्रंप के साथ अटेंड करता है। वो एलन मस्क आज जो प्लेटफॉर्म एक्स है वो दोस्तों इतना पावरफुल हो चुका है, और आने वाले टाइम पे इसको लेकर एलन मस्क बहुत प्रोग्राम भी बना रहा है कि हम इसको एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएंगे जहां पे सब अपनी बात रख सके बिना एडिटेड। क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे जहां पे मैं ये आपसे बात कर रहा हूँ, यहाँ पे अभी डोनाल्ड ट्रंप की एक जो रोगन के साथ में पॉडकास्ट हुआ था जिसको सेंसर कर रहे हैं, डायरेक्ट आप सर्च करेंगे तो आपको मिलने वाला नहीं है, डायरेक्टली वो लिंक नहीं आने वाला। बाकी इसीलिए दोस्तों ये जो रोगन ने खुद पोस्ट किया है एक्स प्लेटफॉर्म पे, पूरे 3 घंटे का वो पॉडकास्ट था डोनाल्ड ट्रंप के साथ में, जो मैंने देखा है पूरा, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने अपना पूरा विजन बताया कि क्या चैलेंजेस आए थे उसको पहले टर्म में और क्या वो इस बार करने वाले हैं। तो
पब्लिक के साथ संवाद है, एक तरीके से आप किसी को आप साइलेंट नहीं कर सकते, और ये करना लीगल एथिकल भी नहीं है। आज आप अगर देख ले कि कमला हैरिस की पार्टी को कौन कौन कंपनीज फंड कर रही, तो ये जिस पे मैं प्लेटफॉर्म पे भी बात कर रहा हूँ, ये खुद सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है, कमला हैरिस की पार्टी को फंड प्रोवाइड करता है। जबकि डोनाल्ड ट्रंप को फंड जो प्रोवाइड करता है वो भी है बहुत सारी कंपनीज, लेकिन ये कमला हैरिस के कंपैरेटिवली बहुत कम है। तो ये अब तक की अपडेट है दोस्तों। अब देखते हैं 5 तारीख को क्या होता है। ये 3-48 घंटे में 3 ऐसे इंसिडेंट हुए दोस्तों, एक बाइडेन का बयान, मार्क क्यूबन का बयान और डोनाल्ड ट्रंप का जो खुद का बयान था, बांग्लादेश के अंदर में हिंदुओं के ऊपर में जो बारबारिक एट्रोसिटीज हो रही है, उनके ऊपर क्रूएल्टी, उनको मारा जा रहा है दोस्तों, उनका घर लूटा जा रहा है, ये सब 48 घंटे के अंदर ही हुआ है। अब 4-5 दिन बचे हैं दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, एंड इट्स वर्थ टू वॉच आउट। एंड डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट इंडियंस भी करते हैं बहुत जबरदस्त तरीके से, इंडियंस और जूइश कम्युनिटी ये दोनों मिलके पूरी तरह से ताकत लगा रही है कि डोनाल्ड ट्रंप जीते। और डोनाल्ड ट्रंप ग्राउंड रूटेड, अभी मैकडोनल्ड्स में जाके वीडियो बना रहे हैं दोस्तों, वो जब से गार्बेज का है तो वो यूनिफॉर्म पहन के जैनिटरों का वो खुद जा रहे हैं, पब्लिक के साथ संवाद, उनके हर एक रिपब्लिकन लोग, अब पब्लिक घर से निकल रही है और साथ में इंश्योर कर रही है कि वो अपने हर जगह घर के बाहर में डोनाल्ड ट्रंप के पोस्टर्स लगा रहे हैं कि वोट फॉर रिपब्लिकन्स, वोट फॉर डोनाल्ड ट्रंप, ट्रंप आर्मी, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ऐसे नारे से अपने घर के बाहर लगा रही है ताकि वो लोग उत्तेजित कर सके और दूसरे लोगों को प्रेरित कर सके वोट देने के लिए। तो ये है अब तक की अपडेट, फिर हम देखते हैं आगे क्या होता है। जैसे जैसे कुछ होता है हम आपको अपडेट देते रहेंगे दोस्तों। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, लाइक कीजिए इस वीडियो को और कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है कौन इस बार जीत के आने के चांसेस किसके ज्यादा है और कौन जीत के आएगा आपके हिसाब से। जय हिंद, जय श्री राम, वंदे मातरम। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल।